हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। यहाँ पर ये रीडिंग एक मंथली रीडिंग करेंगे। अप्रैल मंथ में कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, यूनिवर्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं और आगे क्या हो सकता है आपके लाइफ में। तो चलिए जान लेंगे। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जो जितना प्रैक्टिकल है उतना ही ज्यादा काइंड है। तो एक काइंड हार्टेड पर्सन है आप, और इसके साथ ही साथ आप किसी एक ड्रैगन पर बैठे हैं और एक ऐसे भयानक स्थितियों से आप गुजर कर कहीं ना कहीं अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ओके, और एक पैशन वाली एनर्जी है आपकी। आप हो सकता है अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि किसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज की एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों के लिए कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं, किसी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ये गोल्स की बात करता है। अपने गोल्स पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है। कोई एक ऐसे व्यक्ति आप हो सकते हैं, किंग क्वीन की एनर्जी है, मेल फीमेल यहाँ पर दोनों ही आ रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक्शन को बताती हैं आपके लाइफ में। एक्शन यहाँ पर यही हो रहे हैं कि जो भी आप अपने लिए डिसाइड कर रहे थे उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने कामों पर, अपने गोल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है। डेडिकेटेड आप हो सकते हैं, अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है आपकी। फोर ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि मनी और फाइनेंस के एरिया में आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि आप होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति अ, ये पेंटिकल से भरा हुआ एक बॉक्स को बहुत टाइटली होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आप मनी और फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, और ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर कि आप टॉक्सिक वे में चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं। ओके, रोक रहे हैं। आपको फ्लो की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, और जहाँ पर आपको अपनी आप से मनी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि एक लैक माइंडसेट है मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जहाँ पर कि आपके पास बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप और ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को चाहते हैं, मटेरियल चीज़ों को, धन संपत्ति आप अपने पास रखना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, जहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें हैं हो सकता है उन चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हैं। एक लैक माइंडसेट है कि चीज़ें आपसे छूट जाएँगी, खो जाएँगी, या थोड़ा-सा आप अ, लैक एनर्जी में है मनी फाइनेंस को लेकर। ओके, हालाँकि यहाँ पर ये व्यक्ति उसी तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पर कि इसको रास्ता दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कि इसके लिए सफलताएँ हैं। ओके, तो यहाँ पर इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है आपको अभी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग रहेंगे। आपके अगर चाइल्ड है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा आपके अगर चाइल्ड है, फैमिली है, या कोई भी आपके लाइफ में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आप उनके लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, मैच्योर डिसीजन बना सकते हैं उनके लिए भी, अपने लिए भी। ओवरऑल आप अपने साथ-साथ औरों का भी ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये भी अच्छी एनर्जी है आपकी।
बस यहाँ पर यही है कि आप थोड़ा-सा मनी और फाइनेंस के एरिया में कहीं न कहीं थोड़ा-सा लैक और वरीज़ में हो सकते हैं। ओके, लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेंगी आपकी? टॉरस वृषभ राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहने वाली है? स्ट्रेंथ का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़े, और आपके लिए दोनों ऑप्शन ही अच्छे हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि किसी एक ऑप्शन को आप ज्यादा अच्छा मानते हैं तो डिफिकल्ट हो सकता है आपको किसी ऐसे ऑप्शन को चूज करना जहाँ पर कि आप किसी एक को ज्यादा चाहते हैं। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, या एक फ्लर्ट वाली एनर्जी है, किसी को फ्लर्ट करना चाहते हैं, किसी को ऑफर देना चाहते हैं, लव प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं और आप जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस को इसको बताना चाहते हैं, रोमांटिक डेट करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। ओके, एक फ्लर्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है अभी आपकी, आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पर हो सकता है लॉ से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड आप जूझ रहे हैं पहले से ही, और अब आपके पास कोई एक नया पार्टनर आ रहा है जिसके लिए आप फ्लर्ट वाली एनर्जी में हैं, जिसको कि आप ऑफर देने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, और यहाँ पर आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड। ओके, किसी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, चैलेंजेस रहे हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपको वो सब नहीं मिला है जो आपको चाहिए था, हो सकता है मनी और फाइनेंस के एरिया में भी इनजस्टिस हुआ है, और इस व्यक्ति ने हो सकता है किसी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं दिया है, या किसी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर यूनिवर्स देख रहे हैं, और यूनिवर्स की नज़र है या जस्टिस में यहाँ पर कहीं न कहीं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब आपको जस्टिस दिया जा रहा है, जहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वहाँ पर अब आपको जस्टिस दिया जा रहा है, और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर जो जो व्यक्ति बहुत ही चुनौती पूर्ण है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ और एक पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यार से हो सकता है इस व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं। ओके, लियोज में ये व्यक्ति हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं ये व्यक्ति, कहीं न कहीं थोड़ा-सा एग्रेसिव हो सकते हैं ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कि आप इस व्यक्ति को अ, जादू की तरह बदल रहे हैं, इसकी एनर्जी को ओके अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप किसी तरह बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और अगेन फिर से कुछ मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में, आप खुद से ही अपनी लाइफ को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ पर कि आपके लिए पॉजिटिविटी है, बहुत ही एक फायर की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ रुकावटें भी हो रही हैं, लेकिन आप उन चीजों पर ध्यान न देते हुए बहुत ही पैशनेट तरीके से एक्शन ले रहे हैं किसी तरफ। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है लव रिलेशनशिप में किसी तरफ एक्शन ले रहे हैं, जहाँ पर इनजस्टिस हुआ है वहां पर आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही फुलफिल्ड फील करेंगे लाइफ में, कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके डिजायर फुलफिल हो रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ कर दिखाया है जो आप चाहते थे, आपने लव रिलेशनशिप में कुछ डन किया है, और अब आपका टाइम है इस चीज को एंजॉय करना। ओके, बहुत ही हैप्पी एनर्जी आपकी, और कहीं ना कहीं आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं जहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्रीडम भी फील करने वाले हैं, और खुद के साथ भी अच्छा फील करने वाले हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं।
हो सकता है रिलेशनशिप में भी कंप्लीटनेस आ रही है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी? टॉरस वृषभ राशि के पर्सन की एनर्जी। ये व्यक्ति भी गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं। ये व्यक्ति भी आपको कुछ देने वाले हैं, कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, किसी तरीके से एक गिवर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पेज की एनर्जी में हो सकते हैं, हो सकता है आपके बारे में कोई नॉलेज ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, कोई न्यू थॉट्स, कोई न्यू प्लानिंग ये करना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पर ये जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके लाइफ में भी कुछ और चीजें हो सकती हैं जहाँ पर ये जगल कर रहे हैं, मनी, फाइनेंस, फैमिली, इनका करियर, इनके गोल्स कुछ हो सकते हैं जहाँ पर ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ओके, इन सब चीजों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। द मून का कार्ड है, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वहां पर ये व्यक्ति कहीं न कहीं मून की एनर्जी से कहीं न कहीं कुछ फ़ियर हो सकते हैं, इस व्यक्ति को माइंड का इल्यूज़न हो सकता है, और नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। ओके, कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि किसी फ़ियर में है। ओके, और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी किसी फ़ियर में है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये व्यक्ति, तो कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर इन आपकी और इनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपको कुछ दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे पास्ट में, जहाँ पर आपने कुछ एनर्जी एक्सचेंज किया है एक-दूसरे के साथ। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस व्यक्ति के साथ रहा है, या अच्छी मेमोरीज़ आपकी रही हैं, उस सब को मिस करते हुए ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ओके, किसी इल्यूज़न में हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स, किसी तरीके का फ़ियर हो सकता है इस व्यक्ति को, जहाँ पर इस व्यक्ति की डिज़ायर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप इनके डिज़ायर हैं। आपके साथ इनकी एक फैमिली थी, एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर कि एक कंप्लीट रिलेशनशिप था आपका इस व्यक्ति के साथ। ओके, तो द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, जहाँ पर कि एक मिस्ट्री है इस व्यक्ति के लाइफ में। ओके, और एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं ये। किसी तरीके का नॉलेज ये व्यक्ति ले रहे हैं, और इस व्यक्ति के लाइफ में भी कोई ऑफर है, इस व्यक्ति को कुछ ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन ये उस ऑफर को नहीं लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनकी जो अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, उसे ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं। किसी और सिंपल से ऑफर को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। एक ऐसे कप हैं जो बहुत ही प्रीशियस हैं, और कलरफुल हैं, या बहुत ही रिच हैं। कुछ तो ऐसा है आपकी एनर्जी में जहाँ पर कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ में हैं, और कोई और ऑप्शन भी इसे इस पर्सन को दिया जा रहा है। या इस पर्सन के फैमिली या फ्रेंड या कोई भी हो सकता है इनके लाइफ में, जो इस व्यक्ति को कोई ऑफर देना चाहता है, कुछ किसी तरीके से इसे खुश करना चाहते हैं, लेकिन इनका ध्यान आप पर ही है। ओके, यहाँ पर भी टू ऑफ सॉर्ड्स, इनको कुछ चूज करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ डिसाइड करने के लिए दिया जा रहा है। ये हो सकता है कुछ गलत डिसीजन भी बनाने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पर ये बिल्कुल अकेले हैं अपनी लाइफ में, और किसी तरीके से सोल सर्च कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से, और स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। ओके, किसी ना किसी तरीके से कुछ खोजबीन चल रही है इस व्यक्ति की। ओके,
जहाँ पर इन्हें कुछ उम्मीद मिल सके आगे बढ़ने के लिए, इनकी हीलिंग हो सके, ओके, यूनिवर्स इन्हें कोई और मौका दे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो स्टार का कार्ड है ये, ओके। तो ये हीलिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, हीलिंग के लिए हो सकता है अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कोई विज़डम लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का नॉलेज ढूँढ रहे हैं, ओके। हो सकता है टैरोट कार्ड, हो सकता है किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है ये ध्यान दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपके बारे में, ओके। ऐसी एनर्जीज़ भी ये व्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ आ रहा है टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स। डिविनेशन, डिविनेशन का कार्ड यहाँ पर भी है, तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में किसी डिविनेशन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप भी डिवोशनल हैं, आप भी किसी तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ अपनी हीलिंग कर रहे हैं, किसी तरफ आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, ओके। तो कुछ तो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि आप हील हो जाएं, ओके, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपकी और लव लाइफ में भी हो सकता है बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं किसी तरफ। लियोज आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं आपकी, ओके। और किसी को पाने के लिए भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। आपके करियर में कैसी एनर्जी रहने वाली है अप्रैल मंथ में। टॉरस वृषभ राशि, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है करियर के एरिया में। टॉरस वृषभ राशि करियर में कैसी एनर्जी रहेगी। टॉरस, यहाँ पर भी आप कुछ सर्च कर रहे हैं करियर के एरिया में और किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं कहीं। कुछ तो आपकी सर्चिंग चल रही है, कुछ सर्च कर रहे हैं लाइफ में, वेट कर रहे हैं, ओके। वेटिंग की एनर्जी है और ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कहीं पर और शुरुआत करना चाहते हैं, एक बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। होप है यहाँ पर, उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपको, आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे लाइफ में, आपके करियर के एरिया में भी हीलिंग आ जाएगी आपको, ऐसा फील हो रहा है और इंस्पायर फील करते हैं करियर के लिए, मोटिवेटेड फील करते हैं, आपके अंदर वो जुनून हो सकता है करियर में आगे बढ़ने का, स्किल्स पर काम करने का और बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने करियर के लिए, अपने गोल्स के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी तरीके का पेन, सफरिंग हो सकती है आपकी, हो सकता है किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी के साथ कुछ कंपटीशन है करियर के एरिया में, कहीं पर आप अच्छा फील नहीं करते हैं। हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इश्यू आते हैं आपको, ओके। हो सकता है आपकी बॉडी पेन होता है, ओके, या हेडेक होता है आपको। तो कुछ तो यहाँ पर है जहाँ पर आप थोड़ा सा हैवी फील करते हैं। इनके बीच में हो सकता है किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, आपके अराउंड और भी लोग हो सकते हैं जो कि आपके लिए सपोर्टिव हैं या आपको सपोर्ट दे सकते हैं और एक टीम हो सकती है जहाँ पर आप कुछ बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एक टीम का हिस्सा हो सकता है जहाँ पर कि आप इनके साथ मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं,
ओके, कुछ हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं आपके। द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप दिल के बजाय दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। आप खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, खुद के नॉलेज पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप अपने आप अपने दिल की भी सुनते हैं, माइंड की भी सुनते हैं और अच्छा डिसीजन बनाते हैं। ओके, एक अच्छा नॉलेज आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, टैरो कार्ड रीडर है या कोई तो आप ऐसे हैं जहाँ पर कि कहीं न कहीं आप डिवाइन से कनेक्शन रखते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप हो सकता है उदास हैं, हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें खो सकती हैं आपसे या मनी फाइनेंस का कोई फ़ियर हो सकता है आपको, ओके? अपनी स्टेबिलिटी का कोई फ़ियर हो सकता है आपके मन में, किसी चीज़ का कोई फ़ियर हो सकता है आपके मन में, ओके? लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी एस ऑफ वांड्स से। आप के माइंड की जो भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिविटी चलती है, वो यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ वांड्स से कोई जाल सा बुना हुआ है, जैसे कि बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की। टॉरस वृषभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर और द मून का कार्ड है यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हैं। हो सकता है उन लोगों पर आपको दया करनी चाहिए जो आपसे कम है, मतलब किसी तरीके से आप कुछ ऐसे एक्शन भी कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं। ओके, तो जो भी आप से जुड़े हुए लोग हैं या जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, खुद के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको ऐसी एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। कुछ आप ऐसे एक्शन कर रहे हैं और द मून का कार्ड है। थोड़ा-सा टाइम लें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, खुद को टाइम दें, ओके? और अपने विचारों को किसी बुक पर लिख सकते हैं कि इमोशंस जो भी चल रहे हैं इस टाइम पर अच्छे-बुरे आप उसको लिख सकते हैं और आप हल्का हो सकते हैं, कुछ है नेगेटिविटी है, ओके? तो इसको थोड़ा-सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द मून का कार्ड यहाँ पर 2 टाइम्स आया है आपके लिए। तो आपके कुछ खराब इमोशंस हैं, ओके? और कुछ खराब थॉट्स भी हैं, तो उन्हें थोड़ा-सा अ, क्लियर करने की ज़रूरत है आपको, ओके? ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से रेज़ोनेट कर पाए हैं और अगर रेज़ोनेट कर पाए हैं, तो आपकी रीडिंग हो सकती है ये। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।